ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पिछले महीने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल जघन्य हत्याकांड को लेकर राजस्थान में सियासत बदस्तूर जारी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दल रह रहकर इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी करते आ रहे हैं। हाल ही में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के जयपुर आगमन पर आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज के बीजेपी नेताओं के साथ कथित संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि अब इन अपराधियों को लेकर इनके मुस्लिम मकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दी थी। उस समय भी भाजपा के नेताओं ने ही पुलिस में इन अपराधियों की पैरवी की थी, जो साफ बताता है कि इन अपराधियों से भाजपा के पुराने संबंध रहे हैं। अब इसे लेकर भाजपा नेताओं ने सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु अब तो वह बेसिर पैर के बयान देने में कई स्तर और नीचे आ चुके हैं। आपको बता दें कि बीती 28 जून को उदयपुर में बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने टेलर का काम करने वाले कन्हैयालाल की गला रेंदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दोनों मुख्य आरोपियों सहित पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान पर प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके किनके साथ संबंध है, बीजेपी के साथ किस रूप में, किस लेवल के संबंध रहे, सबको मालूम है और रोज कुछ कुछ खबर आती रहती है। अभी हाल ही में खबर आई कि जब वो जिस मकान में रहते थे किराया, और वहाँ जो मकान मालिक भी मुस्लिम था, उसने शिकायत की पुलिस को कि मुझे तंग करते हैं या पता नहीं किनको, कौन कौन लोग घर पे आते हैं, धमकाते हैं और किराया नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस कार्रवाई करके पहले ही बीजेपी नेताओं के फ़ोन चले गए थाने के अंदर कि भाई ये हमारा कार्यकर्ता है, इसको तंग मत करो। तो जब ये स्थिति है राजस्थान के अंदर, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, वो किनके गोद में बैठा हुआ था, किनके साथ उनके संबंध थे, वो जग जाहिर हो चुका है। उसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं सीएम गहलोत के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने भी कन्हैयालाल के हत्यारों से संबंध में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिलीभगत का एक गंभीर आरोप लगाया। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप सरकार में हो, स्वयं गृह मंत्री हो, उस व्यक्ति का नाम भी उजागर करो और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, ताकि कार्रवाई होकर के इस प्रकार के सोच और अपराध व्यक्ति से जुड़े व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी हो चाहे किसी में भी हो, पर आपका यह आरोप मिथ्या निकलेगा। केवल और केवल आप गुलाब चंद कटारिया का फोटो उसके साथ होने के कारण से आप इस बात को बार बार बोल रहे हो। मैं तो पहले ही दिन कह चुका हूँ कि हम सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ कोई भी खड़ा रह करके कभी भी कहीं भी फोटो खिंचा लेता है तो उसके फोटो के कारण से हम अपराधी तो नहीं होते हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कि हमने अपराध किया तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और आज मैंने उदयपुर के किसी अखबार में पढ़ा है कि अपराधी के बचाने के लिए किसी ने, बीजेपी के नेता ने फोन किया है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ की पुलिस, एसपी या आप उस नाम को उजागर करो, जिसके कारण से हम लोग भी ऐसे व्यक्ति अगर कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और आप भी कानूनी अपराधी को बचाने के लिए अगर कोई टेलीफोन करता है तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करो। केवल और केवल इस अपनी झेप मिटाने के लिए जो बात आप कर रहे हो, इतनी बड़ी भारी गलती आपके कारण से हुई है, उससे संपूर्ण देश जल रहा है और संपूर्ण देश में एक विरोध का वातावरण खड़ा हुआ है। इसके लिए आप गृहमंत्री हो, सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप ही हो। कम से कम मैं सोचता हूँ कि राजस्थान को सुरक्षित करो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि
यह तथ्य तो किसी से भी छिपा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु अब तो वह बेसिर पैर के बयान देने में भी कई स्तर और नीचे आ चुके हैं। अपने अगले ट्वीट में पूनिया ने लिखा कि ऐसे में हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये बयान जो चाहे दे, मगर इन्हें इतनी सद्बुद्धि तो दे कि कानून व्यवस्था संभाल ले। वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री व गृह विभाग के मुखिया अशोक गहलोत बीजेपी पर बिना तथ्यों के अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की नृशंस हत्याकांड में आरोपियों को छुड़ाने के लिए किस नेता ने फोन किया? इस संबंध में कोई साक्ष्य है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।